इमरजेंसी के दौरान 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिस्ट एंड सेकुलर टर्म को भारत की प्रस्तावना में जोड़ने को चैलेंज करने वाली याचिकाओं बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को दी गई संविधान को अमेंड करने की शक्तियां संविधान के प्रस्तावना तक होती हैं, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है। याचिका की सुनवाई के दौरान पिटिशनर अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में यह सबमिशन दिया कि हमें सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म के होने से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है इन शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया से। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वजह से कि उस दौरान संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, हम पूरे अमेंडमेंट्स को वाइप आउट नहीं कर सकते। याचिका की सुनवाई के दौरान पिटिशनर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह सबमिशन दिया कि हमें भी इन वर्ड्स से कोई दिक्कत नहीं है, हम ये चाहते हैं कि इन वर्ड्स के लिए एक सेपरेट पैरा हो जिससे कि इन वर्ड्स का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ना हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो टर्म सेकुलरिज्म है ये भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि एसआर बोमई केस में स्पष्ट किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो टर्म सोशलिस्ट है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, क्योंकि भारत सरकार समय समय पर अपनी पॉलिसी चेंज करती रही है। जैसे 1991-2 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, उस समय जो भारत की पॉलिसी बनी वो कैपिटलिस्ट सेंट्रिक थी। तो इसलिए जो टर्म सोशलिस्ट है उसका एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन ही होना चाहिए, न कि लिटरल इंटरप्रिटेशन। अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म की, तो भले ही टर्म सेकुलर 1976 में ऐड किया गया, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है वो शुरू से ही सेकुलर इन नेचर है। और इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आर्टिकल 15 से, जो कि कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 शब्दों में सबसे पहला जो शब्द है या ग्राउंड है वो रिलीजन ही है। और इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी और काफ़ी बातें क्लियर होंगी। चूंकि अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपलोड हुआ नहीं है वेबसाइट पे, तो जो लिमिटेड जानकारी हमें कोर्ट से मिली है हम उसी बेसिस पे इस वीडियो को बना रहे हैं। जैसे ही आदेश अपलोड होता है और कुछ एडिशनल जानकारी होती है, हम जरूर जानकारी आप तक साझा करेंगे। धन्यवाद।